हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप लोग जो अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिए। बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण लेता है बच्चों तब क्या बन जाता है। चलिए बच्चों आंसर लगाएंगे। हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं इस क्लास में, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। बताइए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब क्या बन जाता है। तो बच्चों आप सभी लोग याद रखिएगा, पुरुष जब नारी के गुण लेते हैं तब वह क्या बन जाते हैं बच्चों, तो देवता बन जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है लगा दीजिएगा। ओके जी, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, सच्चिदानंद हिरणानंद वत्सय अज्ञय ने 1924 ईस्वी से 25 में किस भाषा में उपन्यास लिखा था। तो सच्चिदानंद हिरणानंद वत्सय अज्ञय जी ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास को लिखे थे। तो बच्चों आप लोग याद रखना, यह लिखे हुए थे कौन से भाषा में, तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, अंग्रेजी भाषा में। आगे आता है बच्चों, यहाँ पे आप लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे। तो 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे, तो याद रखेंगे गद्दर पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, गद्दर पार्टी। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, 4th नंबर है। क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। बताइए कि जगदीश चंद्र माथुर जी को कौन सा अवार्ड मिला था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, कालिदास अवार्ड जो है ये जगदीश चंद्र माथुर जी को बच्चों मिले हुए थे। ऑप्शन आप लोग डी कीजिएगा सही जवाब। ओके, चलिए आगे देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर है कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, और ये किसने कहा था बच्चों। लगाएंगे आप सभी लोग आंसर, सभी लोग आंसर में लगाइए चैट सेक्शन में, क्योंकि चैट सेक्शन बच्चों आपके लिए ओपन है, तो सभी लोग आंसर लगाते रहो। तो हम रिफ्यूजी है माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, और ये किसने कहा था बच्चों। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है या ए आ रहा है या सी आ रहा है या डी आ रहा है, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो जिनका भी बच्चों ए रहेगा उनका सही जवाब हो जाएंगे। 2 वर्मी लड़कियों ने कहा था बच्चा पार्टी, याद रखेंगे आप सभी लोगों के। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था। बता दीजिए आप लोग, नामवर सिंह जी के पिताजी का आपसे नाम पूछा है बच्चों, क्या था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, नामवर सिंह जी के पिताजी का जो नाम था बच्चों नागर सिंह लगा दीजिएगा। तो जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है बच्चा पार्टी, याद रखेंगे नागर सिंह है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यहाँ पे 7th नंबर है कि कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो है मुंशी जी कहते थे बच्चों। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा हम करवा देते हैं। तो कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो मुंशी जी कहते थे बच्चों। तो याद रखेंगे पिताजी जो है अपने बेटे को जो है प्यार से मुंशी जी कहते थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि दीन शब्द का विशेषण क्या है। लगाइए आंसर आप लोग, दीन शब्द का विशेषण क्या हो जाएंगे। तो दीन शब्द का विशेषण बच्चों दैनिक हो जाएंगे। तो जिन भी बच्चा पार्टी का सही है उनका सही जवाब है दैनिक ही होता है। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, 9th नंबर है। क्वेश्चन है कि महाबाहु शब्द में बच्चों उपसर्ग है। लगाइए आंसर, उपसर्ग से भी क्वेश्चन आपका कम से कम 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जरूर 3 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, इससे कम नहीं पूछेगा। तो महाबाहु शब्द में उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों। तो महाबाहु शब्द में आपका हो जाएंगे बच्चों कौन यहाँ पे उपसर्ग। तो महा जो है ये आपका उपसर्ग है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, महा यहाँ पे उपसर्ग है। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है। बताइए कि क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो क्रम के अनुसार के लिए बच्चों एक शब्द होता है यथाक्रम। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे याद रखेंगे। आगे यहाँ पे आता है आप सभी लोग का 11th क्वेश्चन है कि इहलोक शब्द का विलोम है। बताइए कि इहलोक शब्द का विलोम क्या होता है।
तो इलोह शब्द का विलोम होता है परलोक। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब परलोक होता है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 12th नंबर कि मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया। इस वाक्य का उदाहरण क्या होगा, बताइए सभी लोग। तो मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, ये किस वाक्य का उदाहरण है बच्चा पार्टी? तो लगा देंगे संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे। आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 30 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। लगाइए सभी बच्चे आंसर कि उस शब्दांश या अव्यय को हम लोग क्या कहते हैं ना, जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ जो है ना प्रकट करता है। तो बच्चों वह आपका उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के पहले आकर क्या करता है, एक नया शब्द का बच्चों जो है ना अर्थ को जो है ना प्रकट कर देता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो कमाएगा वही खाएगा, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम का उदाहरण होगा? चलिए लगाइए, यहाँ पे सभी बच्चे आंसर लगाएंगे कि जो कमाएगा वही खाएगा, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम का बच्चा पाठी उदाहरण होगा? तो लगा दीजिएगा संबंधवाचक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, संबंधवाचक। आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 50 नंबर है कि धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चलिए लगाइए कि धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा धनवान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है ये धनवंती होता है। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन डी रहेंगे उनका सही जवाब है बच्चों धनवंती होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है 60 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राष्ट्रगीत कौन सा समास है? बताइए राष्ट्रगीत जो है ये कौन सा समास है? तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग, राष्ट्रगीत जो है ये बच्चों एक प्रकार के आपके तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन आप डी कीजिएगा, सही जवाब तत्पुरुष समास है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की जयता दर शब्द में प्रत्यय है। बताइए कि जयता दर शब्द में बच्चों प्रत्यय पूछा है आपसे, तो क्या लगाओगे? तो आप लोग जो है जयता दर शब्द में प्रत्यय तर लगा दोगे, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब है बच्चों, तर हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए तो आप लोग कि अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अंत में प्रार्थना कहानी बच्चों ये उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब उदय प्रकाश। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 90 नंबर है कि साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? बताइए तो सभी लोग कि साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ पूछा है ना। तो साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ होता है भय में जीना बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब भय में जीना होता है बच्चा पार्टी, याद रखेंगे आप लोग। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 20 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। बताइए तो सभी लोग, परिवर्तन, सृजन, क्रांति या विध्वंस के हो जाएंगे। तो शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं, तो क्रांति के हो जाएंगे बच्चा पार्टी। क्या हो? तो ऑप्शन सी जिनका भी है उनका बिल्कुल सही जवाब है, क्रांति का ही होगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का 21 है, शक्ति शब्द है। बताइए स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या कोई नहीं होगा? तो शक्ति शब्द बच्चों एक पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन एक कीजिएगा, सही जवाब स्त्रीलिंग शब्द होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे 22 है कि बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? चलिए बच्चों आंसर लगाइए। साथ ही साथ आप लोगों से हम एक बार कह देते हैं, जी जोन भी बच्चे क्लास को अभी पढ़ रहे हैं बाबू, आप लोग एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, ठीक है। जितने भी बच्चों पढ़ रहे हो या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो एक बार आप क्लास को लाइक जरूर कर लेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों लाइक करके आप जो है ना चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि बच्चों क्लास 12th की आपको जो बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी यहाँ पे आपको हम करवा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि हाँ आपको जरूर यहाँ से जुड़कर तैयारी करना चाहिए, आपको बच्चों क्लास कर रहे हैं तो आपको फील आता होगा कि हाँ क्लास कैसा आपको लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि बच्चों क्लास स्टार्ट होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए और क्लास को जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हों एक बार कर लीजिए। चलिए बताइए कि बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जो है ये क्या बतलाना चाहते थे? तो हमें उम्मीद है कि सभी लोग लगाए होंगे ऑप्शन बी ही यहाँ पे बातचीत की शैली, क्योंकि अच्छे से आप लोग को पढ़ा चुके हैं। आगे देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिंगल नामक निबंध किस लेखक की जो है ना रचना है? तो डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है बच्चों? तो याद रखिएगा आप सभी लोग ये किसकी हो जाएंगे, सभी लोग आंसर लगा देंगे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो भी साथी लगाए हैं उनका सही जवाब है
चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कीरत सिंह जो है ना कौन था, बताइए तो आप लोग, कीरत सिंह कौन था। तो बच्चों याद रखना कीरत सिंह जो है ये लन्हा सिंह का भतीजा थे, जिनको कीरत सिंह नाम था, ठीक है, याद रखिएगा, जिनका नाम कीरत सिंह था। आगे देखेंगे बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 25 है कि नमक शब्द का विशेषण है। तो नमक शब्द का विशेषण बता दीजिएगा। तो नमकीन लगाएंगे सभी लोग, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे नमकीन आप लोगों का, याद रखिएगा नमकीन जो है नमक शब्द का विशेषण है। अगला क्वेश्चन आता है राम राम यह भी कोई लड़ाई है, यहाँ पे कौन सा वाक्य है, चलिए बताइए तो आप लोग कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है और यहाँ पे कौन से वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों लगा देंगे हम सभी लोग सरल वाक्य, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरल वाक्य याद रखेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप लोग का 27 क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। चलिए लगाइए आंसर आप सभी लोग, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो भ्रष्टाचार की जो जड़ है बच्चों ये क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार की जो जड़ है बच्चों ये हो जाएंगे सरकार की गलत नीतियाँ। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब याद रखेंगे। प्यारे बच्चों जिन भी बच्चों की तैयारी अभी तक कुछ नहीं हुआ है उन बच्चों के लिए यहाँ से बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन जो है तैयार किए गए हैं। जिन भी बच्चों को लगता है तैयारी नहीं हुआ है तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हो, बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। इसमें प्यारे बच्चों आपको पहले तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा रहेगा, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछता है वे सभी क्वेश्चन आपको इसमें गेस किया गया, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में क्वेश्चन मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको जो है ना सब्जेक्टिव के साथ हमारे तरफ से आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से बिल्कुल रहेंगे, इसमें बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव का पेमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ आपको सब्जेक्टिव का बच्चों मात्र यहाँ पे 199 लगेंगे। और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव ये हम आपको दे रहे हैं बिल्कुल फ्री से इधर से, अगर आप सब्जेक्टिव को ले लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी आपको साथ ही साथ यहाँ से दे दिए जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस पीडीएफ में बिल्कुल आपको गेसिंग किए गए क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी बच्चों को लगता है तैयारी नहीं हुआ है, अगर वो 100% तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो बच्चों आप लोग इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हो। और ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है, ठीक है, जिन भी बच्चों का यहाँ पे आर्ट्स सब्जेक्ट है बच्चों आपके लिए ये सब्जेक्ट है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। साइंस के लिए नहीं है, अगर साइंस के होंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दे देंगे बच्चों, आपको बहुत कम पेमेंट लगेगा, आप लोग ले सकते हो, अपना साइंस सब्जेक्ट बता के ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, मात्र 199 आपको लगेंगे पेमेंट, और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चों को लेना है आप लोग इस नंबर पे जो है एसएमएस कर सकते हो। नंबर है आप लोग का यहाँ पे 962 18 834, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास के बाद आप एसएमएस व्हाट्सएप पे कर लेंगे और बोलेंगे कि सर हमें 199 का गेसिंग किया गया पीडीएफ और नोट्स चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा बच्चों, आप लोग ले सकते हो। ओके, जिनको भी लेना है आप लोग कमेंट करके या व्हाट्सएप में एसएमएस करके ले सकते हो। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि थे, बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर जो ये किस युग के प्रमुख कवि हो जाएंगे, तो बच्चों याद रखना ये हो जाएंगे किस युग के कवि, तो ये हो जाएंगे आपके छायावादोत्तर युग के कवि। ऑप्शन आप डी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे 29 क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी है। तो शेखर एक जीवनी जो है ये अज्ञेय जी के हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, अज्ञेय जी की है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि मालती के बच्चे का यहाँ पे नाम क्या था। तो मालती के बच्चे का यहाँ पे नाम क्या था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मालती के बच्चे का नाम क्या था बच्चों, तो टीटी था, याद रखिएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। और एक क्वेश्चन आपको HW भी यहाँ पे देते हैं, बताइएगा आप लोग कमेंट में कि मालती के ना पति का नाम क्या था, आप लोग का HW रहेगा, आप लोग बता देंगे कि मालती के पति का नाम क्या था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों याद रखना अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एक ही सहारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, एक ही सहारा होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सजावट शब्द संज्ञा है, बताइए कि सजावट शब्द जो है ये संज्ञा हो जाएंगे। तो सजावट शब्द संज्ञा है भाववाचक का, ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब आप यहाँ पे भाववाचक का संज्ञा हो जाएंगे बच्चों, याद रखना। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, ये भी कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन जो बिल्कुल ऐसा ही रहता है। तो आप विद्यालय क्यों जाते हो, तो आपको पता है कि आप शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालय जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे 34 क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वह आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक, और ये किसको जन्म देती है, बताइए। तो किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वह आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक हो, और ये किसको जन्म देती है,
तो ये बच्चों चिंता और भय को जन्म देती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, चिंता और भय को। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आता है 35 क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया था बच्चों, तो ये किए हुए थे अध्यापन किए थे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे अध्यापन किए थे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 36 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी जी की माँ का नाम क्या था। बता दीजिए कि अशोक वाजपेयी जी की माँ का नाम क्या था बच्चों। तो याद रखना अशोक वाजपेयी जी की माँ का जो है यहाँ पे नाम हो जाएंगे निर्मला देवी हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग जो है डी कीजिएगा सही जवाब, निर्मला देवी। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है कि समय के पास समय किसकी रचना है। बताइए समय के पास समय जो है ना ये किसकी रचना है। तो बच्चों समय के पास समय जो है ये अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ऑप्शन आप एक कीजिएगा सही जवाब, अशोक वाजपेयी। आगे देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का कि पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो बच्चों याद रखना ये इतावली भाषा में हो चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 39 क्वेश्चन है कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था। तो कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था। तो आप सभी लोग जो है याद रखेंगे कवि रघुवीर सहाय जो है ये अंग्रेजी में जो है एमए किए हुए थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, एमए में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे 14 क्वेश्चन आता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था। चलिए लगाइएगा आंसर, गजानन माधव मुक्तिबोध जी के पिताजी का नाम क्या था। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के पिताजी का नाम था माधवराज मुक्तिबोध, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, माधवराज मुक्तिबोध। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है कि विजय शब्द में उपसर्ग है। बताइए कि विजय शब्द में जो है उपसर्ग हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखना विजय शब्द में उपसर्ग आपका क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पे बी हो जाएंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आता है 42 क्वेश्चन है कि संन्यास शब्द है। बताइए तो संन्यास शब्द जो है यह आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब, पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आता है 43 नंबर क्वेश्चन है कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं और हम यहाँ पे दो कौन विशेषण हैं। बताइए कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक क्या है संलाप कर रहे हैं और यहाँ पे जो दो है ये कौन से विशेषण हो जाएंगे बच्चों। तो आप सभी लोग याद रखेंगे दो जो है बच्चों ये संख्यावाचक विशेषण है, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार की कोई भी संख्या अगर आ जाए तो बिल्कुल आप संख्यावाचक विशेषण ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि घृणित शब्द में प्रत्यय है। तो घृणित शब्द में बच्चों प्रत्यय हो जाएंगे आपके कौन, तो ईत जो है आपका प्रत्यय है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 45 क्वेश्चन है कि सदा नीरा शब्द कौन समास है। बताइए तो सदा नीरा शब्द जो है आपके हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 46 नंबर क्वेश्चन है कि थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कारक चिन्ह है। तो थोड़ी देर में आ जाएंगे यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे में कारक का चिन्ह, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्ता ने कर्म को कर, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करने से, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दिल हल्का करना मुहावरे का यहाँ पे क्या अर्थ हो जाएगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे राहत महसूस करना, राहत महसूस करना बच्चों, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है यहाँ पे 48 क्वेश्चन है कि सयाना शब्द का विलोम होगा। सयाना शब्द का आपको विलोम यानी कि उल्टा करना है क्वेश्चन को। तो सयाना शब्द का जब हम लोग विलोम लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे तो नादान हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी है। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का 49 है कि प्रतिष्ठा शब्द है। बताइए तो प्रतिष्ठा शब्द जो ये आपके तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, तत्सम शब्द है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 50 नंबर है कि किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। यहाँ पे झाड़ू हो जाएंगे, ठीक है। तो वह कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है, ये किसने कहा था। तो लेखक के पिताजी कहे थे, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग कहाँ है, डी में है, ठीक है। लेखक के पिताजी ने कहे थे, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो बच्चों इस क्लास में जो कुल आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। बच्चों क्लास अच्छा लगा है तो आप जाने से पहले ज़रूर क्लास को लाइक करके लीजिएगा,
चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्लास कैसा था बच्चों, क्लास कैसा था आप लोग जो है कमेंट में हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। क्लास कैसा था आप लोग जो है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे आप सभी लोग। जिनको भी पीडीएफ और नोट चाहिए बच्चों आप लोग ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एसएमएस करके 962 18 834, ठीक है। यदि लेना है तो आप लोग जरूर लिखिएगा, 199 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए सर हमें, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए आप लोग लिख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।